हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र पांडे एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल द लर्निंग हब। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सभी न्यूमेरिकल्स, सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। दैट इज सभी एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स है टोटल। तो एक एक करके चारों एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे एग्जांपल 10.1। तो यहाँ पर एग्जांपल 10.1 में देखिए क्या गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो एक ऑटोमोबाइल में एक कॉन्वेक्स मिरर को फिट किया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर गिवन है। ये रियर व्यू के लिए यूज किया जा रहा है क्योंकि रियर व्यू में से कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर कभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि कॉनकेव मिरर वो इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जो चाहिए होती है। तो इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब एक बस लोकेटेड है 5 मीटर की दूरी, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर एक बस लोकेटेड है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बस की जो पोजीशन बनेगी मिरर के अंदर, उसका पोजीशन, नेचर एंड साइज पूछी जा रही कैसी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 3 मीटर, तो हमने लिख लिया r इज इक्वल टू 3m। एंड जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बस ये 5 मीटर, इसको लिख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मिलेंगे इसलिए -5 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, दैट इज़ v। तो r गिवन है इसलिए हम फोकल लेंथ पहले फाइंड करेंगे। और जो रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ की मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दैट इज़ जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। तो रेडियस कितना है 3 मीटर, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो दैट इज़ 1.5 मीटर आ चुकी रेडियस। नाउ अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला हमने बता दिया था रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में। दैट इज़ 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये मेरा फार्मूला है। नाउ हमें फाइंड करना है v। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, इधर छोड़ेंगे प्लस का 1/u साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज़। सो f की जगह पे हम रखेंगे, f कितना है हमारा 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 रख दिया है। u की जगह रखेंगे -5। नाउ दैट इज़ -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ चुका है माइनस माइनस। और जब ये हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10/15 + 1/5। चलो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 5 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा और 5 3 जा, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। 10 + 3 इज इक्वल टू 13। 10 + 3 इज इक्वल टू 13 एंड 13/15 1 इज इक्वल 13/15। नाउ 13v इज इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13v इज इक्वल टू 15। यहाँ से 13 को 15 की साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। नाउ यहाँ से v की वैल्यू आ चुकी है 1.15 आ चुकी है। सो जो आएगा इमेज और ये इमेज डिस्टेंस, तो जो कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है और वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होगी, इसलिए वो पॉजिटिव में लिया जाएगा क्योंकि उस साइड फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी या इनसाइड द मिरर बोल सकते हैं। चलिए अब फाइंड करते हैं इमेज का साइज। नेचर में मैं बता चुका हूँ कि इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में यही इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल इरेक्ट। और साइज बता देता हूँ, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। साइज ऑफ इमेज बताने के लिए हम लोग लगाएंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये होता है h'/h इज इक्वल टू -v/u। हमको ना ही इमेज हाइट दी गई ना ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है, तो m इज इक्वल टू -v/u ये रखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको ऊपर रख रहे हैं, सॉरी इमेज डिस्टेंस ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे होगा, तो वैल्यूज करते हैं। माइनस v कितना है 1.15 था हमारा, तो 1.15 लिख लिया। u 5 है, u 5 मीटर गिवन था माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिख लिया। माइनस से माइनस कट हो गया और ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो 0 बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया 115 डिवाइड बाई 500। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कुछ आंसर आएगा 0.23। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम लिखेंगे फाइनल में, इधर द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बाई 1.15 मीटर एंड द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द इमेज विल बी स्मॉलर बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23। तो
तो चलिए मूव करते हैं एग्जांपल 10.2 पे। इसमें हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसकी ऑब्जेक्ट हाइट है 4 सेंटीमीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी प्लस प्लेस्ड है कॉनकेव मिरर के सामने। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए कि जब हम डेटा लिख लेते हैं और जी क्या है और ऑब्जेक्ट हाइट दी गई जैसे एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ 25 सेंटीमीटर दूरी प्लेस्ड है यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 25 सेंटीमीटर हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसे नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव का -25 सेंटीमीटर आ चुका है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉनकेव मिरर की हो रही है और जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, दैट इज़ -15 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला लगाते हैं। मिरर फार्मूला लगाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे, हमको v फाइंड करना है, इस साइड छोड़ देंगे। 1/f प्लस का 1/u साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/f की जगह रखेंगे -15 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है और u की जगह -25। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 1/-15 और प्लस का 1/25। तो यहाँ से हम निकालेंगे माइनस, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/75। यहाँ माइनस का 5 है प्लस का 3 है तो माइनस का 2/75 हो गया। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कुछ v की वैल्यू आएगी 75/2 माइनस का नेगेटिव का। यहाँ से v की वैल्यू का निकालेंगे फाइनल, दैट इज आ जाएगी 37.5 मीटर। ना हमको फाइंड करनी है इमेज का साइज़ क्या होगा। तो नेचर बता देता हूँ क्या हो सकता है कॉनकेव मिरर में। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन सकती है और जो इमेज बनेगी इनलार्ज होगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो फोकल लेंथ से ज़्यादा है, मीन्स एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो जो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी होगी। अब देखिए मिरर फार्मूला लगाते हैं। अब हमको साइज ऑफ इमेज का साइज फाइंड करना है, इसलिए मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h'/h। यहाँ से हम उसकी इमेज का साइज भी फाइंड कर सकते हैं, मीन्स इसकी हाइट। तो यहाँ से हमको h' फाइंड करना है तो सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, h' को एक तरफ कर लेते हैं। h को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा माइनस का vh हो जाएगा और अपॉन में u आ जाएगा। नाउ h' इज इक्वल टू, अब इन सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस से यहाँ पार कर लिया है हम लोगों ने। तो v हमारा कितना था -70/2 और जो h है हमारा वो में गिवन है 4 सेंटीमीटर और u हमारा है -25 सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो 2 से कट गया 4, सॉरी ये माइनस का 25 डिवाइड में है, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज 75/2 माइनस का इंटू 1/25 माइनस का इंटू 4। तो कट करेंगे, चलिए 2 से 4 गए 2 टाइम्स एंड 25 से 75 कट किया 3 टाइम्स और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये माइनस का 6 आ गई इमेज हाइट और जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज होगी, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज। और जो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट होगी वो होगी -6 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए होगी क्योंकि जो इमेज बनेगी वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगी, इसलिए नेगेटिव में लेंगे। और जो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी वो करेगी 37.5 मीटर पे। ये मूव करते हैं एग्जांपल 10.3 की तरफ। तो इससे हमसे कहा जा रहा है कि एक कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमको एक कॉनकेव लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमको इसमें इमेज डिस्टेंस गिवन है देखिए 10 सेंटीमीटर है और हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखेंगे मिरर से। तो जो इमेज फॉर्म 10 सेंटीमीटर हो, सॉरी लेंस से कितना दूर रखेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस करे वो 10 सेंटीमीटर हो लेंस से। तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज़ u, हमको u फाइंड करना है। और साथ ही हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीफिकेशन के लिए ये मैग्नीफिकेशन फार्मूला और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग लगाएंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्या है, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। सो वी हैव टू फाइंड u। तो इन तीनों वैल्यू रख देंगे। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है। अब चाहे कॉनकेव लेंस की बात हो चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में ही रहेगी।
सिर्फ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में होती है, कॉनकेव की नेगेटिव में रहती है। तो अब बात करते हैं लेंस फार्मूला की। दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू को फाइंड करना है और ये 1/v को उस साइड भेजेंगे। चलिए, तो ये माइनस का 1/v हो गया है, इधर आके अब लेफ्ट साइड भेजेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। आप f की वैल्यू -15 माइनस v की वैल्यू -10, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कॉनकेव लेंस की बात हो रही है ना। तो जो कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो कि जो फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा वो माइनस में करेगा। तो यहाँ पर रखेंगे -10 सेंटीमीटर। अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो चुका है। अब इसके बाद चलिए इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 15 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा। और जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो 15 2 जा तो ये -2 और 10 3 जा तो +3। यहाँ जब सॉल्व किया तो 1/30 आ गया। अब यहाँ माइनस का 1/u है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व आउट करेंगे सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। अब बात आती है मैग्नीफिकेशन की। तो ये मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोगों को लगाएंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो जो होता है m इज इक्वल टू v/u। तो v कितना था हमारा -10 सेंटीमीटर और u था हमारा -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट हो गया 10/30 और 10 को जब 30 से डिवाइड करें 10 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 0.33। सो द इमेज इज़ 1/3 एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जब पूछा जा रहा था व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वी प्लेट, सो दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ -30 सेंटीमीटर। तो हमारा ये एग्जाम्पल 10.3 सॉल्व आउट हो चुका है। बात करते हैं एग्जाम्पल 10.4 की। तो एग्जाम्पल 10.4 में हमसे क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारी बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। सो यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हाइट जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है, परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन दी गई। इसे हम पॉजिटिव में लेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लेंगे। अब बात आती है क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग निगेटिव में ही लेने वाले हैं, दैट इज़ u। ये हमारा निगेटिव में आ गया, f पॉजिटिव में, h भी पॉजिटिव में रहेगी। ना हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो इमेज की सारी डिटेल्स हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लगाएंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमने लगा दिया है, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f पता है हमको, u भी पता है, सबसे पहले v फाइंड करना है। तो v को इस साइड छोड़ेंगे और माइनस का 1/u को उस साइड शिफ्ट करेंगे और ये उस साइड जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू हमारी कितनी थी, +10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू थी -15 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे, ये देखिए वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। अब इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 30, 10 3 जा 30 और -15 का करें 15 2 जा 22। सो ये आ गया 1/30। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी +30। v हमारा +30 आ चुका है, +30 सेंटीमीटर। अब बात आती है, ये तो हमने पोजीशन फाइंड कर ली। अब नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं, सिवाय एक केस के, वो लास्ट वाला केस होता है जब ऑब्जेक्ट को काफ़ी पास में प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस होता है तभी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो -15 है, मीन्स ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में प्लेस्ड है, इसलिए जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होने वाली है। अब हमने नेचर पोजीशन फाइंड कर चुके हैं। अब बात आती है उसकी साइज़ की। तो साइज़ के लिए ये वही साइज़ यानी इमेज हाइट के लिए लगाएंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या कहता है, h'/h इज इक्वल टू v/u। हमको फाइंड करना है h', तो ये सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले जाएंगे। तो h' इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो vh/u। नाउ अब देखिए v की वैल्यू रखते हैं 30 आ गई और जो h था वो 2 था और डिवाइडेड बाई u -15। तो ये हमारा आ गया -4 सेंटीमीटर। जो इमेज हाइट होगी वो होगी -4 सेंटीमीटर। अब बात आती है मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग लगाएंगे दूसरा वाला फार्मूला, दैट इज़ v/u। हम लोग h'/h वाला फार्मूला लगाते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, बट ईजी के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया है। तो जो v/u है मीन्स 30/-15, इसको सॉल्व आउट किया -2। तो जो मैग्नीफिकेशन आ चुका है -2। सो द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, द साइज ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही था हमारा एग्जाम्पल 10.4। तो चलिए अब मूव करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, 4 एग्जांपल्स से। अब बारी आती है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 168 के पहला क्वेश्चन है,
हमसे कहा जा रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हमें प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। अब जो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस वही होता है जहाँ पर सारी रेट पास होती हैं। तो यहाँ पर जो मिरर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। एंड जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये डेफिनेशन अब लिख देगी एग्जाम पे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और अब मूव करते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। टोटल 4 क्वेश्चन है पेज नंबर 168 पे। ये सेकंड है। तो हमसे कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमको आर दिया गया 20 सेंटीमीटर, एफ पूछा जा रहा है। तो आर एफ के बीच में रिलेशनशिप बता दिया था हमने कि जो एफ होगा वो आर का आधा होगा। तो हमारा आर है 20, आप 20 का आधा करेंगे आ जाएगा 10। तो जो फोकल लेंथ आएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी ईजी था ये वाला, था सेकंड वाला। अब आ रही थी थर्ड वाले क्वेश्चन की, क्या है, नेम अ मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए इरेक्ट इमेज दोनों मिरर्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों, बट इनलार्ज्ड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिखेंगे। क्योंकि कॉनकेव मिरर है जो इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है जब उसको ऑब्जेक्ट को काफ़ी करीब रखते हैं, फोकल एफ एंड पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो क्या किया गया है कि कॉनकेव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बारी आती है फोर्थ की। सो व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, मीन्स जब आप अपने रियर व्यू पीछे देखेंगे तो आपको सीधी इमेज दिखाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी छोटी इमेज होती है, इससे जितनी इमेज छोटी होगी उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, इससे ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का दिखाई देगा। यही 2 मेन रीजन हैं इसके पीछे। तो इसमें हमने एक डिफिनेशन लिखी हुई है, एक आंसर लिखा है कि जब कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड व्यू दैन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसा व्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि प्लेन मिरर उसी साइज़ का ऑब्जेक्ट प्लेस करता है। अगर प्लेन मिरर जितना एरिया कवर करेगा उससे ज़्यादा एरिया कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर। सो विच क्या लिखा, व्यू दैन अ प्लेन मिरर विच हेल्प्स द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। और ये क्या आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। सो ये रीज़न था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पेज नंबर 161 पे। तो इस पेज पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों न्यूमेरिकल से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो दी पॉजिटिव, हमको ये फोकल लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 32 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बीच में हमने रिलेशनशिप बता दी पहले ही वीडियो में रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। तो रेडियस है 32 का आधा करेंगे 16, तो ये 16 हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ये काफ़ी इजी था। अब मूव करते लास्ट क्वेश्चन पे, इसके पेज नंबर 171 पे जो है 6 वाला। अगर टोटल काउंट करें इंडेक्स क्वेश्चन तो इसमें हमसे कह रहा है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड enlarged magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। हाँ, तो इसमें हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ पर दिया गया मैग्नीफिकेशन है 3। अब ये नेगेटिव में लेंगे क्योंकि जो मिरर की बात हो रही है वो कॉनकेव मिरर है, इसलिए नेगेटिव में लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन हो गया -3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है, इसलिए माइनस में लेके -10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लगाएंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला, क्योंकि हमको उसी के हिसाब से वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगाएंगे माइनस इज इक्वल टू माइनस का v/u। एम की वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो एम वैल्यू -3। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -30। सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिया है द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। तो यही सारे 2 ही क्वेश्चन थे इस पेज पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नंबर 176। टोटल 5 क्वेश्चन हैं इस पेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर टू वाटर एंटर कर रही है लाइट। सो पूछा जा रहा है डज द लाइट रे वेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रीज़न पूछा जा रहा है क्यों ऐसा हुआ। तो जब लाइट
रेयरर टू डेंसर मीडियम एंटर करती है तो लाइट किधर बेंड होती है। ये डायरेक्ट रूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है, द लाइट रिवेंट टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड इट गोज़ फ्रॉम अ रेयरर एज इट गोज़ फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो इसका काफ़ी सिंपल सा आंसर था। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब बात आती है दैट लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज़ 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको दो चीज़ की वजह तीसरी चीज़ पूछी जा रही है, इसमें हम लगाएंगे वो वैक्यूम वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला। तो हमें यहाँ पर वैक्यूम में स्पीड गिवन है, ग्लास में स्पीड पूछी जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो वैक्यूम में फार्मूला क्या था, n इज इक्वल टू C/V, n है 1.5, C है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V हमको फाइंड करना है। सो n की यहाँ पर जो हम V फाइंड करना है, V को इस साइड ले आएंगे, n को इस साइड भेज देंगे, तो ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएंगी। C/n के फॉर्म में C की वैल्यू रखेंगे 3 to 10⁸ और यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 1.5। आप ये पॉइंट हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये 15 से 30 को कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये हमारी स्पीड निकल आएगी कि दैट इज़ v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहा जा रहा है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। अब बात हो रही है यहाँ पर टेबल 10.3 की, ये भी आपको दिखाएंगे। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो पूछा जा रहा है हमसे दो मीडियम्स पूछा जा रहा है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो और जिसकी डेंसिटी सबसे कम हो। तो अगर हम टेबल 10.3 को देखेंगे तो उसमें जब देखेंगे तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी कम होगी। तो चलिए देखते हैं टेबल 10.3 को। तो देखिए इसमें हमसे कहा जा रहा है, ये हमारी टेबल 10.3। अब आप देखिए इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको दिखाई दे रही होगी डायमंड की, दैट इज़ 2.42, और सबसे कम डेंसिटी है एयर की, दैट इज़ 1.0003। तो एयर में सबसे लाइट स्लोली ट्रेवल करेगी और ये इसकी जो डेंसिटी है सबसे कम है, यानी कि लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पर हमको मिल चुका है लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी दैट इज़ इन द एयर एंड हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ इन द डायमंड। ये देखिए हाईएस्ट डायमंड में और लोएस्ट एयर में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे कहा जा रहा है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटीन, वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। इन तीनों में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करेगी। तो स्पीड का डायरेक्ट कनेक्शन है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम है उतना ही ज़्यादा उसकी लाइट की स्पीड होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी कम उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, और लाइट की हाई जितनी ज़्यादा हाई होगी ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम टेबल 10.3 वाटर हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ 1.33। तो अगर हम टेबल 10.3 को देखें तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी कम है, कैरोसिन, टर्पेंटीन और वाटर में। तो ये दिया गया है कैरोसिन और टर्पेंटीन और ये रहा वाटर। इसमें वाटर की डेंसिटी सबसे कम है दैट इज़ 1.333। अगर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कम है तो सबसे ज़्यादा स्पीड भी सेम होगी, उसके बाद स्पीड होगी कैरोसिन में, उसके बाद टर्पेंटीन में। तो इसमें हमें से पूछा क्या जा रहा था कि इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो सबसे लाइट फास्ट करेगी ट्रेवल वाटर में। सो वाटर हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, वाटर हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ 1.33। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट इन वाटर देन कैरोसिन एंड टर्पेंटीन। ये तो हमारे 4 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि हमको क्या किया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, तो इसका मतलब क्या हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डायरेक्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्शन होता है उसका। अब इसका जिस पर जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो डायमंड का सबसे ज़्यादा है 2.42, तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो ये क्या हो गया कि इट मीन्स दैट लाइट विल ट्रैवल स्लोली इन डायमंड बाई फैक्टर ऑफ 2.42 इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन से लाइट 2.42 टाइम्स कम टाइम 2.42 टाइम्स स्लोली ट्रैवल करेगी डायमंड में।
तो अब बात आती है लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट पेज नंबर पे जो कि लोकेटेड है, दैट इज़ पेज नंबर 184। ये 184 पे जो क्वेश्चन बेस्ड हैं ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 बाय डायोमीटर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स वाले पार्ट में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो था नोट्स का रिफ्रैक्शन में, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हमने बता दिया कि एक डायोमीटर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, उसकी जो लेंस की पावर होती है उसी को 1 डायोमीटर बोलते हैं। अब ये तो काफ़ी ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो हमसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि हम नीडल को कहाँ प्लेस करेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करे वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल हो। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा हो। कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करते हैं तभी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होता है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे रखेंगे तभी ये उसी 50 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्मेशन करेगा। सो ऑब्जेक्ट जब 50 सेंटीमीटर पे होगा तभी जो इमेज फॉर्म होगी वो 50 सेंटीमीटर पे होगी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है पावर, तो पावर के लिए हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला, दैट इज़ लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू भी पता है हमको, दैट इज़ v हमारा +50 और u -50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 50 बन जाए, 51 आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस प्लस है और ये 50 से 50 करेंगे 1। अब ये 1 दोनों 1 को ऐड करोगे तो वो 2 हो जाएगा। ये 2/50 हो गया 1/25। 1/f इज इक्वल टू 1/25। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 2.25 मीटर। अब इसको लगाएंगे पावर वाले फार्मूला में। पावर वाला फार्मूला क्या था कि p इज इक्वल टू 1/f। सो 1 रखा है, f की जगह रखा 0.25। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे ऊपर, और फिर जब कट करेंगे तो 25 4 जा 100। सो पावर आ जाएगी +4d, 4 डायोमीटर। अब आते हैं लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। दैट इज़ फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्केव लेंस की बात हो रही है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेंगे -2 मीटर। एंड चलिए पावर फाइंड करनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो p इज इक्वल टू 1/f, p इज इक्वल टू 1/-2। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये को 0.5 माइनस का आएगा -0.5 डायोमीटर पावर आ चुकी है। अब आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स वाले पार्ट में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो था नोट्स का रिफ्रैक्शन में, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है। तो हमने बता दिया कि एक डायोमीटर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, उसकी जो लेंस की पावर होती है उसी को 1 डायोमीटर बोलते हैं। अब ये तो काफ़ी ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो हमसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि हम नीडल को कहाँ प्लेस करेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करे वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल हो। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा हो। कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करते हैं तभी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होता है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे रखेंगे तभी ये उसी 50 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्मेशन करेगा। सो ऑब्जेक्ट जब 50 सेंटीमीटर पे होगा तभी जो इमेज फॉर्म होगी वो 50 सेंटीमीटर पे होगी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है पावर, तो पावर के लिए हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला, दैट इज़ लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू भी पता है हमको, दैट इज़ v हमारा +50 और u -50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 50 बन जाए, 51 आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस प्लस है और ये 50 से 50 करेंगे 1। अब ये 1 दोनों 1 को ऐड करोगे तो वो 2 हो जाएगा। ये 2/50 हो गया 1/25। 1/f इज इक्वल टू 1/25। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 2.25 मीटर। अब इसको लगाएंगे पावर वाले फार्मूला में। पावर वाला फार्मूला क्या था कि p इज इक्वल टू 1/f। सो
1 रखा है, एफ की जगह रखा 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे ऊपर, और फिर जब कट करेंगे तो 25 4 जा 100, सो पावर आ जाएगी +4D, 4 डायोमीटर। अब आते हैं लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। दैट इज़ फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्केव लेंस की बात हो रही है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेंगे -2 मीटर। एंड चलिए पावर फाइंड करनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/-2, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये देखो 0.5 माइनस का आएगा -0.5 डायोमीटर पावर आ चुकी है। अब आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसमें ये MCQs हैं स्टार्टिंग में 5-6। इसमें पहला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कांट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। पहला मटेरियल दिया गया वाटर, फिर ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो देखिए वाटर का भी लेंस बन सकता है क्योंकि जो रेम्बो फॉर्म होता है वो वाटर के रिफ्लेक्शन से ही फॉर्म होता है। और बात रही ग्लास की तो सारे लेंसेज ग्लास के ही बनते हैं नॉर्मली। और जो प्लास्टिक होती है उसके भी लेंस बन सकते हैं, काफ़ी थिन प्लास्टिक, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आती है जिसके ये मोबाइल पे ग्लासेस चढ़े होते हैं, इसका भी लेंस बन सकता है। और जो बात आती है क्ले की, तो इस क्ले का लेंस नहीं बन सकता है बिकॉज इफ़ द लेंस इज़ मेड अप ऑफ क्ले देन द लाइट रेज कांट पास थ्रू इट। क्ले से लाइट रे पास नहीं हो सकती, तो ये वाला एग्जाम्पल सही होगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ये देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी एट सी, एंड ऑप्शन सी बियॉन्ड सी, ऑप्शन डी बिटवीन फोकस एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमसे क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। अब देखिए जो कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो 6 टाइप की इमेज टोटल फॉर्म करता है, जिसमें सिर्फ एक टाइप की इमेज होती है जो वर्चुअल हो जाती है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर होती है सिर्फ एक टाइप की इमेज, और वो इमेज तब फॉर्म होती है जो हम ऑब्जेक्ट को काफ़ी करीब रखते हैं मिरर के। मीन्स ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी देख सकते हैं, और ये लार्जर होगी देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लास्ट वाला, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जिसमें हमसे कहा जा रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम होना चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए जहाँ जब जो इमेज फॉर्म हो वो सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट की है। तो ये एक कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस में, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f रखते हैं। देखिए हमने रखा ऑब्जेक्ट को 2f पे, 2f से रेस पास हुई और यहाँ पर 2f पे इमेज फॉर्मेशन हुई, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी, और 2f रखा 2f पे ही फॉर्म होगी। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, एट 2f ना। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। Spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है, नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। अब हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स में पढ़ चुके थे कि जो कॉनकेव होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में रहती है। तो हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे ए वाला, बहुत कॉनकेव, यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 4 MCQ हो चुके हैं, 5th MCQ की बारी आती है। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। मीन्स आप मिरर से कितने भी दूर खड़े हो आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट फॉर्म होगी। तो इरेक्ट इमेज की बात आती है तो तीनों टाइप्स के मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तीनों ही मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमने इसमें ऑप्शन है ओनली प्लेन। तो देखिए ओनली प्लेन का मतलब हुआ सिर्फ प्लेन मिरर फॉर्म हो सकता है, ये गलत होगा ऑप्शन। ओनली कॉन्वेक्स भी गलत होगा, ओनली कॉन्वेक्स भी गलत है, ओनली कॉनकेव भी गलत है। ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें दो मिरर की बात हो रही है। आइदर प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, बट इसमें ऑप्शन दे दिया नहीं गया। देखिए एक मिनट हम इसमें ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें तो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला, उसको सही टिक कराएंगे। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को ढूंढने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे और किस फोकल लेंथ का लेंस यूज करेंगे। तो देखिए डिक्शनरी भी काफ़ी स्मॉल लेटर्स लिखे होते हैं, उनको देखने के लिए उन लेटर्स को हमें बड़ा करके देखना होगा। मीन्स जो इमेज फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इनलार्ज होनी चाहिए। अब जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस, वो तो इनलार्ज इमेज फॉर्म करता नहीं है, बचा सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है जो इनलार्ज इमेज फॉर्म कर सकता है। अब कॉन्वेक्स लेंस में भी दो ऑप्शन है कि एक फोकल लेंथ जिसकी 50 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी वो काफ़ी दूर हो जाएगी, डिक्शनरी से हमें उसके काफ़ी दूर लेंस को रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना क्लियर नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम सी वाला ऑप्शन लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलिए 6 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। तो अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो इसमें 7th वाला क्वेश्चन है, बी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो हमें इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर रखेंगे कि जो इमेज फॉर्म ऑफ इरेक्ट हो। तो देखिए कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें इमेज इरेक्ट फॉर्म होती है, वो होता है लास्ट वाला केस, जो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिरर के करीब रख देंगे पोल एंड फोकस के बीच में। तो देखिए जो रेंज होगी डिस्टेंस की वो होगी 15 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर तक, 0 to 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अब इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज होगी। अब चलो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज हो गया। हाँ, इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक ही केस है जिसमें इरेक्ट इमेज होती है और इरेक्ट तो वर्चुअल होगी, और उस केस में वर्चुअल के साथ इमेज इनलार्ज फॉर्म होगी। मुझे कहा जा रहा है कि ड्रॉ आ रे डायग्राम टू शो द इमेज इन्फॉर्मेशन इन दिस केस। तो देखिए एक आंसर लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये देखिए ये मिरर है कॉनकेव, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है पोल एंड फोकस के बीच में ए बी, यहाँ से ये रेज निकली, रिफ्लेक्ट हुई और ये पीछे प्रोड्यूस करने पर इमेज फॉर्मेशन हुई। तो देखिए इमेज फॉर्म कैसे, इमेज फॉर्मेशन डिटेल्स देखिए। पहले सबसे पहले देखिए इमेज इरेक्ट है, दूसरी बात वर्चुअल है, और थर्ड चीज़ कि जो इमेज है वो लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यही हमारा आंसर बताना था इमेज कैसी फॉर्म होगी। सो देयर फॉर द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक इमेज को रख सकते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी इरेक्ट होगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगी, हेंस द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यही हमारा आंसर था। अब बात आती है 8 वाले क्वेश्चन के। इसमें पूछा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। देखिए हेडलाइट ऑफ अ कार में कौन सा हम मिरर यूज करेंगे, कि हेडलाइट ऑफ अ कार में हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर, क्योंकि बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर फोकस पे रखेंगे तो सारी लाइट रेज कन्वर्ट होंगी एक पॉइंट पे, जिससे काफ़ी पावरफुल लाइट निकलेगी। तो हेडलाइट्स ऑफ अ कार में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। और फिर आता है बी वाला ऑप्शन, साइड रियर व्यू के लिए साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल में जो पीछे के देखने के लिए मिरर लगाया जाता है वो कौन सा होता है। तो देखिए इसके ऊपर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि वाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स। सो वहाँ पे मैं आंसर दे दिया गया इस चीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होती है इसमें काफ़ी छोटी इमेज फॉर्म होती है, जिससे ज़्यादा एरिया कवर होता है और ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा पीछे का। 8 के ए बी पार्ट्स हो चुके हैं, 2 पार्ट्स है, एक ही पार्ट बचा है सोलर फर्नेसेस का। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर बिकॉज इट कंसंट्रेट्स पैरेलल रेज ऑफ द सन एट द फोकस। ये मतलब सारी लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है एक ही पॉइंट पे, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अब बात आती है 9th क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका हमने आधा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, आधा लेंस हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है विल दिस लेंस प्रोड्यूस एन कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए वो इमेज तो ज़रूर फॉर्म करेगा, लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी वो लेस ब्राइट होगी, मतलब उतनी ब्राइटनेस कम होगी उस इमेज की, इमेज फॉर्म जरूर होगी। इसमें 2 केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इट इज़ वन हाफ इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इट कैन बी एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग फॉलोइंग 2 केसेस। इसमें 2 केसेस लेने वाले हम लोग। देखिए केस फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। देखिए हमने ऊपर वाला हाफ कवर कर दिया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, कुछ आएंगे सीधी हर तरफ रेज निकलती हैं, तो कुछ रेज निकले नीचे वाले लेंस के पार्ट से रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ पर जाके इमेज फॉर्म हुई। सो इन दिस केस a ray of light coming from object will be refracted by the lower half of the lens. These rays will be meet
at the other side of the lens to form an image, but the image will be 50% less bright as half of the light rays are blocked. तो जो इमेज फॉर्म होंगी वो 50% लेस ब्राइट होगी, क्योंकि अपने आधी रेज को तो ब्लॉक कर चुके हैं ना, तो जो आधी रेज से इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए जो उसकी इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इमेज जरूर फॉर्म होगी। इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यस, तो ये कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा बट लेस ब्राइट होगी इमेज। अब सेकेंड वाला केस कंसीडर करते हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि जो लोअर हाफ था उसका वो हमने कवर कर दिया है। देखिए केस सेकेंड, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, तो देख सकते हैं इसमें ज़रा एक चीज़ नोटिस करिए कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई दोनों केसेस में वो बियॉन्ड 2f हुई है। मीन्स हम ऑब्जेक्ट को हमने वहीं पर रखा तो इमेज फॉर्मेशन हुई, भले ही हमने ऊपर अवर हाफ कवर किया चाहे लोअर हाफ। इससे हमसे कह रहा है कि इन दिस केस रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर हाफ of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form image, but the image 50% less bright as half of the light rays are blocked. दोनों ही केसेस सेम है, बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि जो पहले हमने अपर हाफ को ब्लॉक किया था अब लोअर हाफ को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो सेम है और ब्राइटनेस भी उतनी ही कम होगी दोनों केसेस में। यही था 9th क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब बात आती है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है ये अभी तक एक्सरसाइज क्वेश्चन में। तो हमसे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की पूरी डिटेल बतानी है हमको। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में लेंगे। उसके बाद आती है इज इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया लेंस से, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा 25 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। अब बात आती है फोकल लेंथ की, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, दैट इज f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है इमेज की सारी डिटेल्स, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचर, पोजीशन, साइज़। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, v को मैं फाइंड करना है। v के लिए लगाएंगे लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला। इस वजह से हमें v फाइंड करना है, तो v को इस साइड छोड़ देंगे और u को उस साइड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम v को उस साइड ले जाएंगे। अब बात आती है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे f प्लस 10 सेंटीमीटर, u माइनस 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो सर 25 का एलसीएम हो जाएगा 50। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 5 जा और 25 2 जा, माइनस में लेंगे, ये हो गया 3/51/v। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, इसको ऊपर के भेजेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। सो ये आ जाएगा 50/3 इक्वल टू, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना ही वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी। सो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 16.66 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमने रे डायग्राम बनाया, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर केबिन है, मीन्स 10 फोक यहाँ पर 10 यहाँ पर 20, तो हम भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा 22f। बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखेंगे तो देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस से हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो बिटवीन f2 एंड 2f2 होती है, और जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, थोड़ी छोटी होगी, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंसेस दिए लिख दिए थे। अब बात आती है साइज़, इमेज का साइज़ क्या होगा। तो ये रहा मैग्नीफिकेशन, पहले हम लोग पता करते हैं कि उसका मैग्नीफाई कितनी इमेज मैग्नीफाइड होगी। तो उसके लिए लगाएंगे v/u वाला फार्मूला। v था हमारा 50/3 या फिर 16.66 लिखते हैं, ये वाली वैल्यू सही रहेगी, और u था हमारा 1/25। सो इससे हमने कट कर दिया 52 जा 2/3 को जो सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 0.66। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो स्मॉलर होगी दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई अ फैक्टर ऑफ -0.66। अब उसकी एग्जैक्ट साइज़ फाइंड करते हैं, मीन्स इमेज की जो एग्जैक्ट हाइट होगी वो कितनी होगी। इसके लिए लगाएंगे पूरा मैग्नीफिकेशन फार्मूला, दैट इज इमेज हाइट हम फॉर्म करने वाले h डैश। सो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v/u। h डैश इसमें फाइंड करने, h डैश इस तरह रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को साइड फॉर्म करेंगे। तो अपने सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलिए v और h की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने v लिया था 16.66 और जो h था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने v/u की वैल्यू निकाली थी, v/u की वैल्यू आई थी -0.66, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे v/u की जगह पे। बात रही h की, तो h हमारा दिया गया था प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने रख दिया मल्टीप्लाई में 5,
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब एक बार समरी करते हैं पूरा क्वेश्चन। तो देखिए जो इमेज फॉर्मेशन होगी, जो उसकी पोजीशन होगी वो 16.66 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज का साइज़ क्या होगा, -3.3 सेंटीमीटर। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होने वाली है। यही था हमारा 10th वाला क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ हम लोग निगेटिव में लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है तो इट इज निगेटिव। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमको इमेज डिस्टेंस गिवन है, इसका इमेज डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। कॉनकेव लेंस उसी सेम साइड पे इमेज फॉर्म करता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में ही इमेज फॉर्म होगी। अगर लेफ्ट साइड होने वाली इमेज फॉर्म है तो जो इमेज डिस्टेंस लेको नेगेटिव में लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर v-10 सेंटीमीटर लिया है। अब पूछा जा रहा है हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। हमने अब यहाँ पर डायरेक्टली बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए लगाएंगे लेंस फार्मूला। रे डायग्राम बनाने को ही बोला इन लोगों ने। तो ये देखिए ये रहा कॉनकेव लेंस और ये रखा हमने अपना, ये रही इमेज। पहले आप ये देखिए इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है। अब जब इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, इसलिए लगाएंगे लेंस फार्मूला। दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। हमको u फाइंड करना है, u को इसी साइड छोड़ेंगे, v को उस साइड भेजेंगे। तो ये देखिए हमने v को उस साइड भेजा है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। f की वैल्यू तो -15 सेंटीमीटर, v की थी -10, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 15 10 का एलसीएम लेंगे 30 आ गया, 15 2 जा और 10 3 जा, ये माइनस का लेंगे ये प्लस का। अब यहाँ सॉल्व आउट करेंगे सो आ जाएगा 1/30। तो देखिए यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। अब ये 11th वाला सॉल्व उसका 12th पे आते हैं। टोटल क्वेश्चन इस पर शायद 17-18 हैं। अब देखें 12th वाला क्वेश्चन। इसमें हमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के बिना नेगेटिव में लेने वाले हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई इसलिए पॉजिटिव मिलेंगे फोकल लेंथ। एंड फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर और पोजीशन फाइंड करनी है, तो हमको पोजीशन पहले फाइंड करनी होगी। पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग आएंगे, मिरर की बात हुई इसलिए मिरर फार्मूला लगाएंगे। दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें फाइंड करना है v को इस साइड छोड़ेंगे, प्लस का 1/u उस साइड भेजेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सो देखिए ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/15 प्लस 1/30, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, 15 10 का एलसीएम 30 आएगा। अब देखिए 15 2 जा और 10 3 जा, दोनों की ऐड किया 5/30, ये 5/30 हो चुका है। अब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 30 कट करेंगे तो 1/6 हो गया। यहाँ से जब इसको सही सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात हुई थी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर कैसी फॉर्म यूज़ करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमने नोट्स वाले पार्ट में समझा दिया था। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज़ +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ। जो मैग्निफिकेशन देता है प्लेन मिरर +1, देखिए प्लस के मतलब है इट मीन्स दैट द इमेज इज़ वर्चुअल एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज़ की होगी, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज़ इमेज की होगी। प्लेन मिरर सेम साइज़ की इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इसका मतलब होता है +1 का। अब आते हैं 14th क्वेश्चन। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव मिलेंगे। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, निगेटिव में। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। बात हुई है कॉन्वेक्स मिरर की, इसलिए पॉजिटिव में होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30, फोकल लेंथ हो जाएगी 15। अब आती है बात v इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग लगाएंगे मिरर फार्मूला। सो देखिए ये रहा हमारा मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको फाइंड करना है v को इस साइड छोड़ेंगे, u को उस साइड भेजेंगे। सो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब देखिए f की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। अब देखिए 15 4 जा और 23 जा, इन दोनों को ऐड किया 7/60। ये रेसिप्रोकल है, इसको सीधा करेंगे
तो जाएगा 60/7 इज इक्वल टू वी। यहाँ से 7 यहाँ पर ये वैल्यू इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो 8.6 सेंटीमीटर होगा। अब बात आती है साइज़ की। तो देखिए साइज़ हम लोग का फॉर्म का साइज फाइंड करेंगे। देखिए यानी मैग्नीफिकेशन फार्मूला से हम लोग उसका साइज फाइंड करेंगे। हमें एच डैश फाइंड करना है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को एक साइड भेजेंगे। एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी एच अपॉन यू, और उससे पहले हम चाहें तो वी अपॉन यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू रखा, और वी की वैल्यू कितनी थी, देखिए वी की वैल्यू आई थी हमारी 8.6 सेंटीमीटर, या फिर 60/7 ले सकते हैं। 60/7 ईजी रहेगा हमारे क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। और यू कितना था, -20। अब ये यू मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 20 से 60 गया 3 टाइम्स, 3/7 आ गई हमारे यू इसकी वैल्यू। वी अपॉन यू की वैल्यू आ गई 3/7। अब देखिए यहाँ पे हम 3/7 लिखेंगे। एच हमारा 5 था, डायरेक्ट रख देंगे, 15/7 हो गया। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 2.15 सेंटीमीटर हो गया एच डैश। इमेज की जो हाइट है वो आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। इमेज साइज ही बोलते हैं इसको। जो इमेज ऑफ फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने वाली है, क्योंकि जो हमने मिरर यूज़ किया था वो कौन सा मिरर था, वो मिरर यूज़ किया था कॉन्वेक्स मिरर। अब मूव करते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया गया 7 सेंटीमीटर प्लस मिलेंगे। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सामने हमने रखा है इसको, यानी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देंगे 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात हुई है कॉनकेव मिरर की, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेंगे, जो कि हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो इमेज को उतारने के लिए वो जो स्क्रीन का यूज़ करेंगे कितनी दूर रखेंगे हम लोग, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज का साइज़ फाइंड करना है, और उसका नेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इमेज डिस्टेंस, उसके लिए लगाएंगे मिरर फार्मूला। तो सबसे पहले वैल्यूज चेक कर लेते हैं। जो इमेज हाइट है वो +7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर भी फाइंड करते हैं मिरर फार्मूला से। तो हम वी को इसी साइड छोड़ेंगे, यू को उस साइड भेजेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर F1/F पर यूज का वैल्यूज़ रखेंगे -18, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/-18। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे 1827 का, इसका एलसीएम आएगा 54। सो 18 3 जा और 27 2 जा, ये माइनस ये प्लस का होगा। सो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी माइनस का 1/54। ये रेसिप्रोकल है, इसको सीधा करेंगे तो v इज इक्वल टू -54। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो 54 सेंटीमीटर आ चुका है माइनस का। अब बात आती है मैग्नीफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन यू। सो एच डैश हमको फाइंड करना है, ये तीनों चीज़ें उस साइड भेजेंगे, तो ये एच उस साइड भेजेंगे। सो -vh अपॉन यू। अब वैल्यूज़ को रखते हैं, चलिए -v हमारी तो 54 सेंटीमीटर, ये हमारे समझिए बाहर ले लिया हमने इसको, और ये 54 सेंटीमीटर है, और एच हमारा 7 सेंटीमीटर था, और यू 27 था। देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, 27 2 जा और 2 7 जा 14। ये माइनस हमने जो बाहर लिया था ये वाला, ये बाहर रहेगा। इसको जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो आ जाएगा -14 सेंटीमीटर एच डैश। तो जो इमेज होगी द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इनलार्ज होगी साइज़ में। अब बताती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इससे हमसे कहा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2D। अब ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2D। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पावर का फार्मूला होता है 1/f। पावर गिवन है -2, तो यहाँ पर -2 रखेंगे इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -1/2। और जब इसको हम सॉल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, f उधर चला जाएगा, और जब ये माइनस नीचे थोड़ी ना रहेगा, माइनस ऊपर भेजेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 को अगर पॉइंट में लिखें तो ये 0.5 मीटर हो जाएगी लेंथ। अब फोकल लेंथ जो होती है उसकी SI यूनिट होती है मीटर में। अब हमसे पूछा रहा विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव में कौन सी लेंस की होती है, वो होता है लेंस कॉन्केव लेंस। ये हमारा क्वेश्चन था। आप देखिए इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस, दैट इज 17th क्वेश्चन, इट इज़ लास्ट। देखिए इस क्वेश्चन से क्या है रहा है। अ डॉक्टर हैज प्लेस्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D डायोमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछी जा रही है, और जो लेंस की पावर है वो है प्लस में, यानी कि जो लेंस यूज हुआ कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, यानी मैंने पहले बता दिया कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा, क्योंकि जो पावर है प्लस में है। सो P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ फाइंड करनी है,
1/f का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो f इज इक्वल टू 1/1.5 होगा। अभी हम पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे ऊपर 10/15। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो हमारी f की वैल्यू कुछ ये आएगी प्लस 0.66667 मीटर। तो जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा। इतने टोटल 17 क्वेश्चन थे हमारे इस चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।